नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मैथ विथ एसपी सर के साथ में। तो कैसा चल रहा है अपने चैलेंज के दिन? लगभग अपने 8 से 9 10 दिन बीत गए, ठीक है। और जो भी अपना दिन है, तो बस इतना कहूंगा, कैसा लग रहा है? जितने भी बच्चे अपने से जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है? फिर भी यदि कोई आपको इश्यूज होते हैं तो बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और मैंने अभी एक ग्रुप बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप। आप जाके वीडियो के लिंक में जाके ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहां से आपको पेपर शीट मिलेगी, रिविजन नोट्स मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको वहां पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो, आज अपना एक चैप्टर ले रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अपन इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन करवा दी थी बेटा। आज अपन इससे बनने वाले एक नंबर के एमसीक्यू को कवर करेंगे, ठीक है। तो बिना क्लास छोड़े बेटा, क्लास में बने रहना है आपको, क्लास को स्किप मत करना। देखो, यदि आपको, देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यदि आपको इस चैप्टर से एक नंबर का एमसीक्यू आता है, वो स्किप नहीं, आपका गलत ना हो, तो ये क्लास आप छोड़कर नहीं जाओगे। तो क्लास में बने रहिए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा अपने पास में? द जनरल फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर से यही अपने पास में एमसीक्यू बनता है कि अपने पास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो देखो बेटा, ये यहां पे तो देखो x की पावर अपने पास में 1 है, तो ये अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। यहां से आओ, यहां पे 2 है, बट अपने पास में bx, अपने पास में x का यानी b का कोफिशिएंट bx नहीं है अपने पास में। और यहां से अपने पास में ये अपने पास में दो इक्वेशन होगी बेटा। यहाँ पे क्यूब होगा शायद से, हाँ क्यूब कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास में इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यहां से इसके रियल रूट्स निकलते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, ए की वैल्यू आपके पास में कभी भी जीरो नहीं होगी। यदि ए जीरो हो गया तो अपने पास में एक्स स्क्वायर ही जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, राइट। तो अपने पास में इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब देखो, इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सर क्वेश्चन सेकंड क्या है अपने पास में? इफ d इज इक्वल टू जीरो द रूट्स। यदि देखो, मैंने उस टाइम पे भी करवाया था, d की 3 फॉर्म होती है। यदि अपने पास में d ग्रेटर देन जीरो हो, d इज इक्वल टू जीरो हो और d लेस देन जीरो हो, तो इस कंडीशन में अपने पास में तीनों फॉर्मेट में क्या होते हैं? इसके अपने पास में 2 रूट्स होते हैं और 2 इक्वल रूट्स, 2 रूट्स होते हैं और 2 दोनों ही रूट क्या होते हैं बेटा? अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। d इज इक्वल टू जीरो, इसमें अपने पास में इक्वल रूट्स होते हैं, दोनों इक्वल रूट होते हैं। और यहाँ पे अपने पास में कोई रूट नहीं होता, नॉट रियल रूट होते हैं यहाँ पे, राइट। अब देखो, इसने बोला है कि यदि d अपने पास में जीरो होगा तो रूट्स क्या होंगे अपने पास में? इमेजिनरी नहीं। देखो बी, रियल रूट्स अनइक्वल नहीं, अनइक्वल तो हो ही नहीं सकते। रियल होंगे बट अनइक्वल नहीं होंगे। रियल एंड इक्वल एंड ऑलवेज जीरो नहीं। जीरो कैसे होंगे? जीरो नहीं हो सकते, हमेशा जीरो नहीं हो। जीरो हो सकता है रूट, बट हमेशा जीरो हो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में? रियल एंड इक्वल। तो देखो यहाँ पे रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। ऐसे अपने पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड है, इफ d ग्रेटर देन जीरो तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें जीरोस क्या होंगे अपने पास में? तो इस कंडीशन में क्या बताए थे? 2 रूट्स होंगे। 2 रूट्स देखो, देखो यहाँ पे नो रियल रूट्स नहीं, 2 इक्वल रूट्स, रियल रूट्स इक्वल नहीं होते, यहाँ पे दोनों अलग अलग होते हैं अपने पास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में? सी। 2 डिस्टिंक्ट एंड द रियल रूट्स अलग अलग होंगे, एक रूट नहीं होगा बेटा, 2 होंगे। क्वाड्रेटिक, अब ध्यान रखना, एक यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैक्सिमम अपने पास में रूट्स कितने होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। होप करता हूं ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो, आपको बेटा क्लास स्किप नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग अपने को कुछ भी करे जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको 100 ऑफ 100 लेके आना है ना, तो क्लास को स्किप छोड़कर मत जाना बेटा, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन अगला है अपना, क्वेश्चन और भी बनते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे बेटा। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन, कोई इक्वेशन है ये आपके पास में, और यहां से आपको बोलेगा कि इसके एक्स के की वैल्यू क्या है रियल एंड इक्वल। और यहां से आपको ए की वैल्यू फाइंड, के की वैल्यू बतानी है कि के क्या होगा अपने पास में।
तो बेटा देखो, ऐसे क्वेश्चंस को देखकर आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, और ये क्वेश्चन ही घूम के किसमें, वो अपने वेरी सोर्स में आ जाता है बेटा। और कई बार ऐसे क्वेश्चन से आपको 2 नंबर में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, और अभी क्वेश्चन क्या है अपने पास में, के एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। और इसने कंडीशन क्या रखी है, रियल एंड इक्वल। और इक्वल रूट्स कब होते हैं अपने पास में, जब डी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अपने पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो, 0। जब डी की वैल्यू अपने पास में 0 होगी तभी उसके रियल फ्रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से लगो, बी क्या है बेटा अपने पास में, बी हो जाएगा माइनस का 6, ए क्या है अपने पास में के, और सी क्या है माइनस का 4। यहां पे पुट करेंगे तो अपने पास में बी का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है के, और सी कितना है बेटा माइनस का 4। यहां से कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में, देखो माइनस का 4, और सी कितना है अपने पास में माइनस का सी। तो ये कितना देगा अपने पास में प्लस के 16 के, और के की वैल्यू चाहिए तो के कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस के 36 अपॉन 36 अपॉन 16। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में 18 अपॉन 8, और इसको और कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 अपॉन 4। और यहाँ पे अपना आंसर कौन सा हो गया, आंसर बी, राइट। तो यहां से आपके पास में के की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 9 अपॉन 4। याद रखना इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन क्या दे रखी है, रूट्स कैसे हैं अपने पास में, इक्वल्स रूट हो तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना है। बी की जगह बी कोफिशिएंट क्या है, के ए क्या है अपने पास में, सी क्या है, वैल्यू रखोगे तो यहां से आप के की वैल्यू फाइंड कर लोगे। होप करता हूं के की वैल्यू का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बेझिझक होकर क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे और यहां पे अपना 1 नंबर पक्का कर लोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखो मैं आपका एक एक नंबर की जितने क्वेश्चन बनते हैं ना एमसीक्यू टाइप के, वो आज सारे कवर कर लेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि क्वेश्चन की बात करूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर। अब देखो इसमें ये पूछ रहा है कि इसके रूट्स क्या होंगे अपने पास में, रियल एंड द डिस्टिंक्ट, इरेशनल एंड नॉट रियल, एंड डी हो जाएगा अपने पास में रियल एंड इक्वल। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें बेटा 2 टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं अपने पास में। देखो कैसे, इसने क्वेश्चन दिए अपने पास में और ये पूछ रहा है कि इसके कैसे रूट्स होंगे अपने पास में। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो मैंने उस टाइम पे बताई थी कि अपने पास में नेचुरल रूट्स की कंडीशन अपने पास में 3 होती है बेटा। यदि d ग्रेटर देन 0 हो, d इज इक्वल टू 0 हो, और d लेस देन इज इक्वल टू 0 हो। और ये तीनों कंडीशन मैंने बता रखी है। बार बार यदि इन चीजों को देखोगे तो आपको चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो यहां से अपन करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। b क्या है बेटा अपने पास में, b है 1, एंड c क्या है मेरे पास में -1, और a क्या है 1। b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1, 1 माइनस के 4, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में -3। यानी कंडीशन कैसी है अपने पास में, नॉट रियल रूट्स की। तो यहाँ पे अपने पास में c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c, ऑप्शन c हो जाएगा। यहाँ पे क्या रियल रूट्स होंगे, नहीं। क्या अपने पास में इरेशनल, अब देखो कई बार ये दोनों, इन दोनों में से अपने पास में इरेशनल और रियल रूट्स हो, तो यहाँ पे इरेशनल नंबर्स भी देखो बेटा, यदि अपने पास में बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास में इरेशनल में आ रही है। बट यदि दोनों एक साथ हो तो आप इस आंसर को, यदि अपने पास में ये नहीं हो तो आप इसको कर सकते हो। बट यहाँ पे अपने पास में इसका आंसर क्या होगा, नॉट रियल रूट्स, राइट। अब देखो क्वेश्चन का लेवल देखो बेटा, कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चन पूछते, सीबीएसई की बात कर ले चाहे आरबीएसई की बात कर ले, और इस बार तो अपनी आरबीएसई एनसीईआरटी की बोर्ड का स्टेटमेंट है कि कुछ क्वेश्चंस अपने जो पेपर बनेगा वो सीबीएसई पैटर्न पे बनाया जाएगा, ताकि बच्चे रटने पे रटकर आगे नहीं बढ़े, ठीक है, ताकि उनकी सोच विकसित की जा सके। तो यहां से देखो जितने क्वेश्चन बनेंगे ना, इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनेंगे
वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा बेटा। जितनी क्वेश्चंस बनने की कंडीशन होती है सारे क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, और इन क्वेश्चंस को देखकर आप नए क्वेश्चन भी बनते हो उनको भी आप अटेंड कर सकते हो। होप करता हूं ये चीजें अभी तक की आपकी समझ में आ रही है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो बेटा, मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपका, टेंशन ना लो आप, बस आप सपोर्ट बनाए रखिए। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना, if the quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 has true, real and equal root, then c is equals to, यहां से c की वैल्यू क्या हो सकती है अपने पास में। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा अपने पास में। ऑप्शंस रख दो आपके सामने, ऑप्शंस भी लो, ऑप्शंस बनाए हुए वो भी रखो। माइनस का b अपॉन 2a, c अपने पास में है माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4a, और d है अपने पास में b स्क्वायर अपॉन 4a। जितने बेटा मैंने सारे क्वेश्चन बहुत सारी बुक्स पढ़ के किए हैं ना, ऐसे नहीं किए। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी भी हो गई अपनी, और भी बुक्स है जिनसे सबसे स्टडी करके क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं मैंने, ताकि और कुछ क्वेश्चंस जितना मेरे से हो सका वो क्वेश्चन मैंने कुछ बनाए क्वेश्चंस। अब देखो इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये वाली, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बेटा, और इज इक्वल टू 0। इसमें आपके इक्वल्स रूट है तो सी के इक्वल क्या होगा। तो देखो कंडीशन क्या बनती है, इक्वल्स रूट में अपने पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। जब इक्वल रूट्स होंगे तो डी इज इक्वल टू क्या होता है 0, और जब डिस्टेंस ऑन द टू अनइक्वल यानी दोनों इक्वल नहीं होंगे तो वहां पे डी ग्रेटर देन 0 आएगा अपने पास में, और जहां पे रूट से फाइंड नहीं होती तो डी लेस देन 0 आएगा। बार बार ये चीजें, और इस कंडीशन से आपके क्वेश्चन बनता ही बनता है बेटा। तो देखो यहां से अपने पास में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, अपने को सी की वैल्यू चाहिए तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये ऑप्शन कौन सा है बेटा अपने पास में, बी स्क्वायर अपॉन 4a क्या है, या है, यहां देखो यहाँ नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो क्या हो गया अपना पास में बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो देखो बेटा आगे चीज समझ में, कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं कि चीजें सही नहीं देते। आपके सामने जितने क्वेश्चंस हुए डायरेक्ट किसी पे टिक किया नहीं, आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट बताया बिल्कुल। अब आपको लगता है कि सर कहां से क्वेश्चंस निकाल रहे हो, बेटा मैंने बुक बना रखी है, नोटबुक में लिख रखे हैं सारे क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे आने से पहले 2 महीने सारी चीजें स्टडी की है, कौन से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किस बुक को लेकर। जैसे एनसीईआरटी को मैं सबसे पहले प्रेफर करता हूं, आपको सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। यदि एनसीईआरटी आपकी क्लियर है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप किसी भी टाइप की क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। और बाकी रही बात किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सामने आपके मैं रख रहा हूं ना, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो उतने टाइप की जितने बन सकने की संभावना होती है, सारी क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, राइट। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो देखो और क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आप देखते, नॉर्मल क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, लेकिन जो फॉर्मूलेज को घुमा घुमा कर क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं प्रेजेंट टाइम में मैं। तो देखो और क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो एक क्वेश्चन अपने पास में हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस की 3x माइनस की 10 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। ऑप्शन ए है अपने पास में 2 एंड माइनस के 5, बी है अपने पास में माइनस का 2 एंड 5, एंड सी है आपके पास में
2 एंड 5 और डी है अपने पास में -2 एंड -5। नया क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन अपन। द नेचुरल रूट्स ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, देखो बेटा थोड़ा सा फास्ट है इक्वेशन, और ये क्वेश्चन भी अच्छा लिया है मैंने बेटा, हट के लिए सारे क्वेश्चन मैंने कुछ हट के लिए हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपको नया जैसा ना लगे बेटा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का तो लेवल ही कुछ अलग बनाया था मैंने। थर्ड है अपने पास में इसका ऑप्शन 2 एंड 4 है अपने पास में मोर देन 2 रियल रूट्स। अब देखो पहले मैं पसीने पूछ लेता हूँ बेटा, ना गर्मी बहुत है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सहन करेंगे। देखो द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपका सबसे तरीका अच्छा बताता हूं, आप क्या करो इनमें से कोई भी एक रूट उठा के इस इक्वेशन में देखो, रख के देख लो कि जीरो कहां होता है। यदि मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो 4 माइनस के 15, तो माइनस के 15 यहां हो जाएंगे माइनस के 10, तो ये तो होना पॉसिबल नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 4, 2 का 4, और यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा अपने 15, 15 और 4 कितने हो गए अपने पास में। तो देखो अब देखो अपन यहां से ऐसा नहीं होता है, तो देखो क्या करना है, इसके इक्वल रूट्स निकालो, क्या हो जाएंगे अपने पास में बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले तो आप ये चेक कर लो, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे अपने पास में 9 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10, कितना हो रहा है 9 माइनस के 40। यहां से तो अपने पास में अब देखो ये माइनस का ये प्लस का यानी 49, यानी अपने पास में ये रूट्स किसमें हो रहे हैं अपने पास में, डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो इसकी वैल्यू आ रही है। तो यहां से आपको क्या करना है, इसके रियल रूट्स फाइंड करने हैं। तो आप 10 को कैसे लिख सकते हो, यदि मैं बात करूं 10 को 10 थ्रीजा सॉरी, अब 10 कैसे फैक्टर करो कि प्लस माइनस होने पे अपने पास में कितना आना चाहिए बेटा, माइनस प्लस के 3 एंड माइनस करने पे अपने पास में प्लस माइनस करने पे कितने आने चाहिए, माइनस के 10 आने चाहिए। तो क्या करोगे, तो यहां से देखो यदि अपन बात करें 10 को लिखिए तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, देखो 5 दूनी 10 होते बेटा, तो 5x माइनस के 2x और माइनस के 10x। यदि मैं 5 को -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 10 एंड 5 में से -2 करता हूं तो 3, यहां दोनों से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में x प्लस के 5, और माइनस कॉमन ले लेंगे यहां से, तो x प्लस -2 कॉमन ले लेंगे x प्लस 5, यहां से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 एंड y की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 5। होप करता हूं चीजें आपको समझ में आएंगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट ही हो गया बेटा अपना। देखो a की 4 x की बार दोनों वैल्यूज रख के आपको देखनी है, आपको देखो यहां से रखेंगे 4, ये हो जाएगा अपने पास में 8 6, और देखो 0 हो रही है, हो गई यहाँ पे 0, देखो 2 पे तो हो रही है अपने पास में, तो सब में 2 आ रहा है, जैसे नेगेटिव हो जैसे पॉजिटिव, वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव से चेक करना है। यहाँ पे 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा 25, माइनस की 15 कितने होंगे 10, तो यहां से यदि आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो अपने पास में नहीं होगा, लेकिन x की वैल्यू अपने पास में नेगेटिव -5 होगी तो अपने पास में इसको फॉलो करेगा, ठीक है। आगे चीज समझ में। अब देखो इसका डायरेक्ट बताता हूं आपको, ऑप्शन से बताता हूं, ऑप्शन से कैसे होगा। आपके पास में देखो कॉमन क्या आ रहा है 2, सब में 2 आ रहा है बेटा, और सब में 5 आ रहा है। यदि आप यहां पे 2 करोगे तो ये तो आपके पास में पॉजिटिव हो जाएगा 4, और यहां पे यदि आप पॉजिटिव 2 करते हो तो यहां पे कितना हो जाएगा 6, और 6 और 4 कितना था 10। यहां पे आपको नेगेटिव वाले 2 को हटा दो, यानी ये तो दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते अपने पास में। अब बच्चे बेटा अपने पास में 2 ऑप्शन, तो क्या करना है आपको, सिर्फ एक देख लो, या तो पॉजिटिव देख लो या नेगेटिव देख लो, जो होगा वही होगा। अपन पॉजिटिव का देखते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस के 15 माइनस 10, तो ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो अपने पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऑप्शंस में से वैल्यू रख के भी आप इसके आंसर टिक कर सकते हो। अब देखो इसकी इक्वेशन की बात करते हैं, द नेचुरल ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे रखी है 9x स्क्वायर
माइनस के 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स बताने हैं, तो रूट्स बताने के लिए क्या करते हैं अपन, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 माइनस 4, 9 मल्टीप्लाई माइनस के 2 बेटा, तो ये हो जाएगा 36 माइनस की माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, और कितने हो जाएंगे अपने पास में, 9 4 कितने होते हैं 36, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में 72। इन दोनों को सम करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 8 एंड 108 अपने पास में। तो ये अपने पास में d ग्रेटर देन 0, और d ग्रेटर देन 0 में क्या होते हैं अपने पास में, टू रूट्स होते हैं, और टू रूट्स ही क्या होते हैं अपने पास में, अलग अलग होते हैं बेटा। तो टू इक्वल्स रूट होंगे नहीं, नो रियल रूट्स होंगे नहीं, दो से ज्यादा तो रियल रूट्स हो ही नहीं सकते। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में, ऑप्शन नंबर बी, 3 सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो, तो जितने क्वेश्चंस बन सकते थे बेटा मैंने 1 नंबर के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखो, अभी जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपके वेरी शॉर्ट टाइप की जितने क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स के, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो होप करता हूं चीजें यहां तक समझ में आएगी, समझ में आई है तो क्या करना है, जो चीजें रेगुलर चल रही है वो चीजें करनी है। बाकी यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।